हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। देखिए, इस टॉपिक के अंदर अपन जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका ट्रांजिशन किस तरह से होता है और ख़ासकर अपन किसी कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे कि भी यहाँ पर स्पेक्ट्रम है वो क्यों बनता है, तो उसके द्वारा अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। देखिए, इससे रिलेटेड जो अपन ने थोड़ा बहुत कुछ है वो कहाँ पे पढ़ रखा है, जब अपन ने आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी खासकर कौन सा पार्ट पढ़ा था, जब अपन ने जो आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, या जिसको अपन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, तो वहाँ पर अपन ने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। लेकिन आज अपन यहाँ पर जनरली किसके बारे में देखने वाले हैं कि भी जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा हैं वो किसके अपन लिख रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए। और वहाँ पर अपन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके लिए देख रहे थे कि भी किस तरह से वो आपका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होता है, ट्रांजिस्ट होता है, और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन है वो आपके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है। तो वहाँ पर अपन ने इसके लिए डिस्कस किया था। सेम उसी के जैसा आपको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भाई कोई पदार्थ है, इसको अपन ने क्या किया कि किसी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो उस पर डाले। तो जैसे विद्युत जो विकिरण हैं इन पर डाले जाते हैं तो अपने को पता है कि आपका जो पदार्थ है उस पदार्थ में आप में परमाणु है, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना है। या अपन यौगिक के लिए बात कर दें तब भी, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि परमाणु के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो क्या बताया गया कि जब ये विकिरण ऊर्जा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो क्या बताया, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। मतलब अपने को सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि भी इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा क्या की, यहाँ पर एब्जॉर्ब की है, ऊर्जा अवशोषित की है। तो यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण हुआ, अवशोषण होते ही वो क्या करता है, निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष की ओर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन विकिरणों का वापस उत्सर्जन करता है, यानी जो उच्च ऊर्जा कक्ष में चला गया था वो अपनी मूल अवस्था में जब आएगा तो क्या बताया गया, इन विकिरणों का वापस उसके द्वारा क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। और उत्सर्जन इस प्रकार किया जाता है कि ये जो ऊर्जा है उसका यहाँ पर विकिरण के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। जो आपकी रेडिएशन है उसके द्वारा ये क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक जनरल आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपकी ये कोई मेटल प्लेट है और यहाँ पर किसके लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई ऊर्जा वाला क्या करेगा, आपके विकिरण आकर क्या करेगा, इस पर गिरेगा। और यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो वो गिरेंगे और यहाँ पर आपका इस जो एटम कहते हैं, इस एटम पर आकर क्या करेगा, टकराएगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसका अवशोषण कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के स्तर बने हुए हैं। ये निम्न ऊर्जा स्तर है जिसको मैंने E1, और ये आपका उच्च ऊर्जा स्तर है, इसे E2। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा, मतलब निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आता है, एक समय पश्चात क्या है, इलेक्ट्रॉन वापिस ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो जब मूल अवस्था में आता है तब भी क्या किया जाता है, इसके द्वारा
जो ऊर्जा है उसका यहाँ तो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर उत्सर्जन यानी इसका सेक्रेशन किया जाता है। कि मतलब ऊर्जा है वो अवशोषित भी की जा रही है और अवशोष आपके कहें कि वो उत्सर्जित भी की जा रही है। जनरली यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो आपके जो रेडिएशन एनर्जी कह दे कि विकिरण ऊर्जा है, अब यहाँ पर क्या है कि जनरली ये किस रूप में होती है, क्वांटा के रूप में होती है। अब देखिए नई चीज़ आ गई क्वांटा। अब यहाँ पर जनरली सबसे पहला सवाल यहीं से पूछा जा सकता कि क्वांटा किसे कहते हैं, क्वांटा किस काम में आता है। तो यहाँ पर अपन जनरली कह देंगे कि जो फोटोन आपके फोटो एनर्जी है या अपन कह दें प्रकाश ऊर्जा है, अगर वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में क्या है उपस्थित होती है तो ऊर्जा का यह मान क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। कि जब ऊर्जा है छोटे छोटे पैकेट्स में क्या होती है आपके उपस्थित होती है। तो यहाँ पर क्या बताया, ये रेडिएशन एनर्जी किस रूप में होती है, क्वांटा के रूप में, जिसमें क्या बताया गया है कि जनरली क्वांटा यहाँ पर आपके उत्सर्जित और अवशोषित इन दोनों का इक्विवेलेंट मान कह दे या इनके रूप में क्या किया जाता है, आपके ऊर्जा है वो पाई जाएगी। कि यहाँ पर ऊर्जा या तो पहले अवशोषण हो रहा है और उसके बाद उसके द्वारा आपके उत्सर्जन हो रहा है। जनरली आपका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली इस रेडिएशन एनर्जी द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र है कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है और आपके उत्सर्जन हो रहा है। तो जनरली तो इसके अपन कह दें कि जो रिजल्टेंट मान कह दें तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट मान है किसके द्वारा शो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है कि जब उत्सर्जन और अवशोषण होता है आपके होगा तो यहाँ पर जनरली क्या बनाया जाएगा, स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा कि भी यहाँ पर अवशोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है तो इसके द्वारा कोई ना कोई स्पेक्ट्रम शो किया जाएगा। और जनरली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है उसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन कह दें कि रेडिएशन एनर्जी के फलस्वरूप आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जो आपकी ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको सेक्रेट कर सकता है और यहाँ पर वो क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा। जनरली ये जो स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा कहलाता है। अब देखिए ये तो इसके लिए भी जनरल बात हो गई कि भी ये इस तरह से अपन इसके बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं कि भी इसके बारे में है वो जनरली जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन कह दें या जो फर्स्ट डिस्कवरी कह दें या आपका जो शुरुआती इसके बारे में है वो बात करें तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए मैक्स प्लांक। अब देखिए क्या बताया गया है, मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि जनरली कोई भी आपके जो ट्रांजिशन एनर्जी है ये ट्रांजिशन एनर्जी और इसकी आपकी जो अवशोषण करने की या एब्जॉर्प्शन करने की जो इंटेंसिटी है ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, आपके समानुपाती रूप से होती हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। जिसमें क्या बताया गया कि जैसे मैं कहूँ कि भी आपकी जो एनर्जी है वो डेल्टा ई है, जिसमें अपन इसको E2 माइनस E1 के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके प्रोपोर्शनल तो है, समानुपाती है इसकी म्यू के।
यानी ये आपकी क्या है, इंटेंसिटी, इसकी आवृत्ति बोल सकते हैं कि अवशोषण की जो आवृत्ति है उसकी क्या है, समानुपाती है। अब इसको अपन और ज़्यादा अपन एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर अपन इसको डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू लिख सकते हैं। ये आपकी समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि जनरली जो एनर्जी है वो आवृत्ति के समानुपाती होगी। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो h है वो क्या है, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, प्लांक स्थिरांक बोलते हैं। और जनरली अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। अब इस वैल्यू को अपन क्या करें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू, अब देखिए अपन इसका वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे एस सी अपॉन लैम्डा। क्या लिख दिया इस वैल्यू को अपन ने, एस सी अपॉन लैम्डा। ये आपका समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट बात करें कि अपन ने देखा कि जनरली किसी भी जो मटेरियल है उसकी एनर्जी और उसकी जो तरंग दैर्घ्य है मतलब लैम्डा, उसके बीच में क्या है कि यहाँ से इस इक्वेशन से अपने को क्या लग रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, या अपन कहते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपन इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें अपने डेल्टा 1 अपॉन लैम्डा है, ये इस तरह से व्यवस्थित होती है। या फिर अपन इसको एक तरीका और है, इसको अपन जनरली जो है जो 1 अपॉन लैम्डा है इसको अपन इसके द्वारा भी बस लिख सकते हैं। जनरली ये आपकी क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। तब इस वैल्यू को अपन क्या कर दें, आपके समीकरण नंबर 2 में अगर पुट करें तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू बार सी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो जनरली अपने क्या देख रहे हैं कि जो मेन आपकी जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ से देखनी है कि यहाँ पर क्या बताए कि जो आपकी ऊर्जा है वो किस रूप में है, आपके आवृत्ति के रूप में क्या हो रही है, यहाँ पर इसमें अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो रही है, तरंग के रूप में यहाँ पर निकल रही है। अब यहाँ पर अपन कुछ वैल्यूज़ हैं उनका एक्सप्लेन करें तो जनरली यहाँ पर जो डेल्टा ई है वो आपका अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये आपका क्या है, E2 माइनस E1 का वैल्यू है। ठीक है, जिसमें अपन कहते हैं कि ये आपकी जो एनर्जी लेवल है एनर्जी लेवल की मिड वैल्यू कहते हैं कि दोनों के बीच का ये मान है कि भी इसमें ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो किसके इक्वल है, डेल्टा ई के इक्वल है। जिसमें अपन बात करें कि यहाँ पर ये E1 तो ये आपकी क्या है, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो अपन इसमें ले देंगे कि भी ये किसके लिए, ये आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। E2 को एक्सप्लेन करें तो ये आपका हायर एनर्जी लेवल है और इलेक्ट्रॉन के लिए इसको मैं एक्सप्लेन करें। यहाँ पर आपकी V है वो क्या हो जाती है, किसी भी जो विकिरण है उसके लिए क्या कह सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसकी आवृत्ति। साथ में यहाँ पर बात करें अपन ने यहाँ पर ये C लिखा है, ये C लिखा है। जनरली ये क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पर यहाँ पे लिख दूं मैं तो ये क्या है आपका प्रकाश का वेग।
तो जनरली इसको अपने 3.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रूप में इसको लिखते हैं। इसी तरह से अपन बात करें कि यहाँ पर आपके जो h लिया है ये अपने प्लांक कांस्टेंट लिया है, तो इसकी वैल्यू अपन क्या लिखें 6.4 इंटू 10⁻²⁰, और साथ में यहाँ पर अपन बात करें ये जो एनर्जी है मैंने किस रूप में ली है, आपके अर्ग के रूप में। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो मैक्स प्लांक है जनरली उसने ये कहा कि आपका कोई भी मैटर है अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब के फलस्वरूप उसके द्वारा कोई न कोई इंटेंसिटी है या आवृत्ति है वो क्या की जाएगी, शो की जाएगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी उसके द्वारा बनाई जाएगी, यानी जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अपन मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अपने को कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें अपने को इन दोनों के बीच में पूछ ले कि भी ये एनर्जी ये दे दी, ये दे दिया, और फिर क्या पूछ लिया कि भी ऊर्जा क्या होगी। इसी तरह से इस तरह से दे दें कि भी आपका जो तरंग दैर्घ्य है वो उसके बारे में पूछ ले, और ये वैल्यू देकर आप ये पूछ ले कि भाई इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपके जो वेवलेंथ है उसका मान क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पर वो क्या पूछ सकता है, इसकी जो तरंग संख्या है उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वो क्या कर सकता है, इन इक्वेशंस के आधार पर आपके क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर अपन जनरल कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें अपन देख रहे हैं कि अपन इन दोनों के बीच अगर ग्राफ बनाए या फिर अपन इसको जनरली इंटेंसिटी का जो एनर्जी लेवल है उसके द्वारा अपन क्या करें, एक्सप्लेन करें, तो जनरली आपको इसमें जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं उनके बीच का डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि ये चीज़ अपन जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहें वहाँ पर देखा था। आपके जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, उसमें अपन ने भी देखा था कि आपका डी ऑर्बिटल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। अपन यहाँ पर भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो दोनों के लिए बात एक ही है कि अपन आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बात कर ले या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर ले, एक ही है। अब यहाँ पर बात करते हैं, दो एनर्जी लेवल्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, और इन दोनों एनर्जी लेवल के लिए अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका अलग अलग स्थितियों पर उपस्थित होगा और वहाँ से क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन और उत्सर्जन, मतलब अवशोषण और उत्सर्जन दोनों एक साथ दिखाएंगे अपन यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा और उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है। मतलब अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसके लिए जो एनर्जी लेवल वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव एच म्यू, यानी इसकी इंटेंसिटी इस रूप में अपने इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है आपका अवशोषित एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एनर्जी कहते हैं कि अवशोषित विकिरण ऊर्जा है वो इसके द्वारा इसमें अवशोषित की गई है कि यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन है उसने क्या की थी, एनर्जी ग्रहण की और यहाँ पर हार्ड लेवल के अंदर चला गया। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जनरली जो E1 प्लस ये आपका क्या है इक्वल टू E2, कि यहाँ पर आपकी एनर्जी है वो किससे कहाँ तक होगी कि अगर E1 को अपन क्या करेंगे, कोई अलग अलग ऊर्जा की आवर्ती की अपन क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो यहाँ पर निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी बात करें, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि एक निश्चित टाइम के फीस या टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लोअर लेवल में आएगा, मतलब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आएगा।
तो यहाँ पर कह दें अपन -hν, मतलब ये क्या करेगा, अब उत्सर्जन करेगा। तो अपन यहाँ पर इस वैल्यू को अपन जहाँ पर अवशोषित लिखा है तो अपन यहाँ कह देंगे ये आपकी क्या है, उत्सर्जित जो विकिरण है ये उसकी ऊर्जा है, इस रूप में होगी। तो अपन यहाँ इसको अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी E1। तो इस तरह से क्या है कि अपन दो एनर्जी लेवल्स के अंदर इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तो क्या बताया, इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, इन एनर्जी लेवल्स के आधार पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एक तरह से, कि इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल के अंदर जाता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड में वापस हायर से लोअर लेवल में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है, स्पेक्ट्रा फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा और स्पेक्ट्रम बनाकर क्या देखने को मिलेगा कि वो अलग अलग कंपाउंड के लिए बताएगी कि भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतनी मात्रा के अंदर इसमें ट्रांसफर हुआ, इतनी ऊर्जा है वो इसके द्वारा कंज्यूम की गई और इतनी द्वारा उसके द्वारा निकाल दी गई। तो इस तरह से क्या है अपन यहाँ पर जनरली इसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, अब वापस अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत और देखें। तो यहाँ पर अपन ने, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि जनरली यही अपन ने जो आपके एक्सप्लेनेशन है वो आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किया था। तो जनरली क्या बताया गया है कि जब जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ऊर्जा का अवशोषण और होता है, तो जनरली आपका जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें क्या बनाया जाता है, स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। और ये जो स्पेक्ट्रम आपका बनाया जाएगा वो किस तरह का होगा कि जनरली यहाँ पर एक तो नियर यूवी होगा, मतलब निकटवर्ती यूवी स्पेक्ट्रम है वो आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। और साथ में ये जो है वो किस रूप में बनाया जाएगा आपके, कि विजिबल रीजन है उसमें और साथ में जो आपका यूवी स्पेक्ट्रम, मतलब इसका एकदम से निकटतम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला मान और विजिबल का मान, इनके बीच की जो एनर्जी वाले होंगे उनको जनरली किसके द्वारा अपने एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा द्वारा। कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जनरली इसकी वैल्यू है वो विजिबल रीजन और आपके नियर यूवी स्पेक्ट्रम जो बनाया जाता है उसके बीच का ही मान आपको यहाँ पर शो किया जाता है। इसको अपन एक नाम के द्वारा अपन एक्सप्लेन करें तो जनरली इसको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है, कि जहाँ पर विजिबल रीजन और यूवी रीजन के अंदर जो एनर्जी है उसको अवशोषित किया जाएगा और उसी के द्वारा अलग अलग स्पेक्ट्रम हैं वो शो करेंगे। और यहाँ पर अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे इसमें जो अपने ट्रांजिशन के टाइप्स हैं उसका अपन डिस्कशन करेंगे। ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा अपन बात नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।